इसमें एक फ्रेश तेजी बन रही है। अब बाजार के बिग पिक्चर को समझने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। और पिछली बार भी जब आपसे बात हो रही थी तो हम निफ्टी ऑल टाइम हाईज के करीब था, अब तो ऑल टाइम हाई लगा चुका है। अब यहाँ से क्या और क्या एडवाइस है यहाँ से? तो अनुज, बाजार की एक खासियत होती है कि सरप्राइज करता है कंसेंसस व्यू के अगेंस्ट। और ये बहुत थोड़ी सी हेटेड रैली है क्योंकि बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट शायद पहली बार रिटेल ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि वो डिसिप्लिन रहा है। मेरा ये मानना है अनुज कि जब भी 22-23 का अर्निंग मल्टीपल आता है तो थोड़ा सा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए तेजी को, और थोड़ा सा हमें सतर्क होने की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ पॉकेट्स पे हमें ऐसा लगेगा कि प्राइस करेक्शन है, मतलब वैल्यू है, बट प्राइस करेक्शन जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू हो। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप ओवर पे तो नहीं कर रहे हैं कुछ पॉकेट्स पे शॉर्ट टर्म। और फेड ने ये बोला है कि वो मॉडरेट करेगा, रेट हाइक्स अभी भी होंगे, कितनी देर तक वो रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे रहेंगे वो थोड़ा देखना है। मेरा हालांकि ये पर्सनली मानना है कि इन्फ्लेशन बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा जनवरी फरवरी में, कई कारणों की वजह से, बेस इफेक्ट की वजह से, जिस तरीके से कमोडिटी कॉस्ट नीचे आई है, हाउसिंग और लेबर डेटा भी सरप्राइज करेगा सॉफ्टनेस में। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बैलेंस अप्रोच अच्छा रहेगा। आप, मुझे लगता है बैंक्स के नतीजे अच्छे रहेंगे अगले 2-3 क्वार्टर। स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है कि कुछ छोटे बैंक्स भी रिस्क मिटिगेशन से अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने एक बैलेंस शीट क्लीनिंग करनी थी, तो वो जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ पॉकेट्स में अर्निंग्स अच्छा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में अच्छा है। हमने देखा है कि हाउसिंग डेटा डिस्पाइट ये जो भी हेडविंड्स है अच्छा स्ट्रांग आ रहा है। थोड़ा सा आईटी में भी मुझे लगता है थोड़ा सा वैल्यू हंटिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा स्टैगर्ड में, कुछ अभी कुछ जनवरी नतीजों के बाद। ओके, तो ये फिलहाल आप कह रहे हैं कई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी, लेकिन कुछ ही देर पहले जो फ्लैश हुई थी खबर सीएनबीसी आवाज पर कि चाइनीज स्टेट मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि धीरे धीरे करके वो लॉकडाउन्स चाइना में हटाए जा रहे हैं। इनफैक्ट सीएनबीसी इंटरनेशनल की जो चाइनीज ब्यूरो चीफ है, उन्होंने भी कहा है कि इस समय नैरेटिव को रीडायरेक्ट किया जा रहा है, जीरो कोविड एग्जिट से कैसे निकला जाए, और कुछ कुछ एरियाज में थोड़ा सा रिलीफ आता हुआ दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन। इसके मायने क्या होंगे गुरमीत? ये मेटल्स के लिए ऑफ कोर्स एक रैली क्रिएट कर सकता है, लेकिन लार्जली बाकी बाजार पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि सप्लाई चेन जो एक बहुत बड़ा इशू रहा है ग्लोबली, उसको एड्रेस करता है। बट जैसा कि अनुज ने बोला कि थोड़ा और हमें हमें बिल्कुल सिर्फ न्यूज़ फ्लो पे नहीं जाना चाहिए। कमोडिटीज के लिए अच्छा है। मेरा ये मानना है कि जो ओवरऑल शॉर्टेज है और ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है कुछ पॉकेट्स में, जैसे अगर आप देखेंगे एपीआई और सीडीएमओ कंपनीज में रॉ मटेरियल और सॉल्वेंट प्राइसेस बहुत बढ़े, लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत बढ़ोतरी आई। एपीआई सप्लाई, जैसे चाइना लगभग 82% सप्लाई करता है। सेमीकंडक्टर चिप से सप्लाई चेन कनेक्टेड है, टेक्सटाइल्स में है। हमने एप्पल के प्लांट में देखा, जो पीछे हमने देखा परेशानी, वहां शॉर्टेज है इस टाइम। आईफोन 14 अगर आप लेना चाहेंगे तो काफी वेटेज है। तो सप्लाई चेन रिस्टोर होना ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। चाइना बड़ी इकोनॉमी है और इन्फ्लेशन के माध्यम से भी अच्छा है, बट थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं और जो थोड़ा सिविल अनरेस्ट है वो काफी ज्यादा है। बैड डेट्स का प्रॉब्लम भी बैंक का काफी ज्यादा है। तो चाइना मुझे लगता है शायद 1 साल 1.5 साल और कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, जिस रिपेयर मोड कहते हैं इकोनॉमी का। अच्छा, ये आईटी की रैली नहीं रुक रही है, बाकी सब रैली में थोड़ा कंसोलिडेशन है, लेकिन आईटी की रैली जबरदस्त है। तो गुरमीत, ये इस समय आईटी में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी अगर आप इस रैली को प्ले करने का सजेशन देंगे तो, या फिर इससे अभी दूर रहेंगे? पहले तो उस पर व्यू दीजिए कि क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर यस तो कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं आपको? सो अनुज, स्टैगर्ड वे में पार्टिसिपेट करना चाहिए और थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। जैसे अगर आप देखिए, मैं मेरी कोशिश होगी कि कुछ शायद बाइंग अभी करूं पोर्टफोलियो में, जो कि हम कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। और कुछ, जैसा मैंने बोला, मैं कमेंट्री सुनना चाहूंगा जनवरी में, कितना इम्पैक्ट है यूएस और यूरोप के स्लो डाउन का। जैसे आप इन्फोसिस देखें अगर, तो उन्होंने 4% कॉन्स्टेंट करेंसी में ग्रो किया। डील्स टीसीवी लगभग लगभग $2.6 बिलियन थी। आप अगर उनका एबिट मार्जिन देखें, उन्होंने 21%, 21.5% मेंटेन किया। गाइडेंस जो है अपवर्ड रिवाइज किया। मैं उनके ना क्लाउड का रेवेन्यू देख रहा था, बड़ा डिफरेंशिएटेड मॉडल है। पहली बार एक क्वार्टर में $1 बिलियन का रेवेन्यू किया उनके कोबाल्ट, जो उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो बहुत डिफरेंशिएटेड एबिलिटीज है। 60% डिजिटल रेवेन्यूज है। तो मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी है। 80%
कैश फ्लोज रिटर्न कर देती है डिविडेंड और बायबैक्स के थ्रू। बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं और आप देखिए पिछले 5 साल में 500 का ऑलमोस्ट 1600 है, तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है डिस्पाइट अभी जो छोटा सा रीसेंट करेक्शन हुआ है। स्मॉल मिड कैप में हमें परसिस्टेंट हमारे रेडार में है। लास्ट क्वार्टर आप देखिए उन्होंने भी करीबन करीबन 370 मिलियन का टीसीवी किया। उसके अलावा उनका जो मार्जिन था वो पॉजिटिवली सरप्राइज किया, लगभग 18% एबिट मार्जिन किया उन्होंने। और आप देखिएगा पिछले पूरे साल का आप उनका ग्रोथ देखेंगे FY22 का, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करीबन करीबन 32-33% था डॉलर टर्म्स में, जो कि बाकी मिड कैप आईटी कंपनी में हमने प्रेशर देखा वेज इन्फ्लेशन की वजह से, सप्लाई से। सो मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन होगा। और एक थोड़ा सा मुझे जो निश प्ले है इसमें, जिसे हम ईआरडी बोलते हैं, हमें केपीआईटी अच्छा लगता है। वी वर फॉर्चुनेट टू गेट इन वेरी अर्ली उसमें। और वो केस मोबिलिटी है, जैसे हम बोलते हैं कनेक्टेड, ऑटोमेटेड, शेयर्ड एंड इलेक्ट्रिक। बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनीज को इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देता है। आप अगर और सारी ओईएम्स के बजट देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेंड है वो लगभग लगभग 22% ऊपर है। उसने कंपनी भी एक्वायर करी भी पीछे, टेक्निका, अभी रेनॉल्ट का ऑर्डर मिला है, तो नए लेवल्स ऐड होते जा रहे हैं। और टाटा एलेक्सी अगर थोड़ा और करेक्शन मिलता है, थोड़ा वैल्यूएशन मुझे सच लगता है, तो उस पर भी हमारी थोड़ी सी नजर रहेगी। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपने इनफैक्ट आइडेंटिफाई किए हैं मिड कैप ऑफ कोर्स बिग बॉय से। गुरमीत, हाल ही में आप एसबीआई को स्टडी कर रहे थे, जिसका आपने डिटेल इनफैक्ट शेयर भी किया था ट्विटर पर। ये बताइए एसबीआई और इसके एसोसिएट्स, चाहे वो कार्ड्स हो, एसबीआई लाइफ हो, एसबीआई लाइफ में हमने देखा हाल फिलहाल में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। यहाँ पर किस तरह का इंटरेस्ट आप जैसे निवेशकों का जनरेट हो रहा है और ये रिटेल के लिए किस तरह के रिटर्न्स पैदा कर सकती हैं अपॉर्चुनिटीज? तो हर्षदा, मैंने म्यूचुअल फंड्स के, कार्ड्स के सीईओ से, कुछ कॉलीग से बातचीत की। मुझे थोड़ा सा मतलब कल्चर चेंज दिखा है। अगर आप एसबीआई के रिजल्ट देखें, बैंक के रिजल्ट्स देखें, और अभी जो दिनेश खेरा जी ने इंटरेक्शन किया था एक ब्रोकर मीट में, उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया कि उन्होंने लोन ग्रोथ कहाँ कहाँ पे ज्यादा करी है। उन्होंने बताया कि रिटेल में, हाउसिंग में ज्यादा करी है, एसएमई में वो थोड़ा सिलेक्टिव रहे हैं जहां एसबीआई को पीछे परेशानी हुई है। कॉर्पोरेट सेगमेंट में उन्होंने बताया कि ऑयल और रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने ज्यादा किया है। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स उन्होंने अपनी बताई कि कितनी, तो बड़ा डिटेल्ड लेवल था वो डिस्क्लोजर। वो यूजुअली आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के नतीजों में देखते हैं, तो वो जो उन्होंने टेक्सचर दिया क्रेडिट कॉस्ट पे, स्लिपेजेस पे, मैं काफी इंप्रेस हुआ। आप देखिए, मैंने एसबीआई का आरओई 16-17% नहीं देखा बहुत समय के बाद। आप नेट एनपी अगर आप देखेंगे तो 1% के नीचे आ गया है। एसबीआई के साथ एक और अच्छी बात है कि करीबन 75% लोन आपके एमसीएलआर और ईबीएलआर लिंक्ड है। तो एमसीएलआर का 3 महीने का रीसेट है, ईबीएलआर का 6 महीने का रीसेट है। इसका मतलब है कि जो रीप्राइसिंग होगी वो सेकंड हाफ में ज्यादा होगी, उसका इम्पैक्ट जो होगा निम्स पे वो ज्यादा होगा। कासा रेशियो बहुत अच्छा है, योनो ऐप अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई अच्छा करेगा आगे भी, और अभी भी वैल्यूएशन रीजनेबल है 600 रुपए के आसपास रन के बाद। एसबीआई कार्ड्स बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आप देखिए लगभग 18% शेयर मेंटेन किया है। कार्ड इशुएंसेस में इनफैक्ट इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आई है। क्रेडिट अंडरराइटिंग एकदम टॉप नॉच स्टैंडर्ड है। और थोड़ा सा फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट आपको देखेगा। और उनका रिवॉल्वर क्रेडिट मिक्स जो होता है, जो मिनिमम पेमेंट्स देते हैं और रोटेट करते हैं, जिससे कार्ड्स कंपनी कमाती है, वो मिक्स काफी अच्छा है और स्टेबल है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई एज अ ग्रुप अच्छा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। कंसिस्टेंसी बस बनी रहे। पीएसयू बैंक्स में कई बार कुछ रेगुलेटरी इंटरवेंशन होता है, तो वो थोड़ा देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि अच्छा वेल्थ क्रिएट होना चाहिए एसबीआई और उसकी सब्सिडीज। गुरमीत, ऑटोज में कोई व्यू है आपका? और मिंडा नहीं बोल सकते आप, ये बस मेरा एक रिस्ट्रिक्शन होगा आपके लिए। अनुज, मुझे जैसे मैंने बोला, यहाँ भी आप देखिए मार्केट ने ना रिवॉर्ड किया है। जैसे टू व्हीलर्स आप देखिए, हीरो और बजाज में बहुत मूवमेंट नहीं आई है, पर टीवीएस ने अच्छा किया। अगर आप टीवीएस के नंबर्स देखेंगे, उनका जो iQube है, जो ईवी वाला सेगमेंट है, वो 10,000 यूनिट कह रहे हैं हम दिसंबर में करेंगे, और मार्च में लगभग 23-24 हजार यूनिट्स पर मंथ की बात कर रहे हैं। क्लियर प्रीमियमाइजेशन और एक्सपोर्ट्स पे फोकस है। बैलेंस शीट उनकी थोड़ी बेटर हुई है, डेट लेवल्स कम हुए हैं, तो मार्केट ने स्टॉक को जो है रिवॉर्ड किया है। अगर आप देखेंगे पीवीज में, तो देखेंगे एमएनएम को रिवॉर्ड किया है। अगर आप अभी भी उनकी बुकिंग देखेंगे, स्कॉर्पियो एन अकेले ने करीबन करीबन 1.25 लाख नंबर ऐड किया है। 2,60,000 की बुकिंग है। एसयूवी का उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स में थोड़ी दिक्कत रही है, तो शेयर भी फ्लैट रहा है। वो जेएलआर रिलेटेड ज्यादा रही है, डोमेस्टिक अभी भी वो अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट अच्छे परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड कर रहा है और खराब परफॉर्मेंस
को पनिश कर रहा है, जो कि एक अच्छे हेल्दी मैच्योर्ड मार्केट का साइन है। तो मैं थोड़ा सा M&M पे कंस्ट्रक्टिव हूँ, टू व्हीलर्स में टीवीएस पे कंस्ट्रक्टिव हूँ। कमर्शियल व्हीकल्स में भी थोड़े से लैग के बाद कि कितना एक्सटेंट ऑफ स्लो डाउन है, वो देखने की बात है। और कुछ मैं अभी हाल फिलहाल में टायर कंपनीज पे फोकस कर रहा हूँ, मिंडा मिंडा के अलावा। फेयर इनफ। लेकिन गुरमीत, हाल फिलहाल में इनफैक्ट 2 दिन में जो तेजी देखने को मिली थी एफएमसीजी कंपनियों में, HUL इस वीक करीब 4.5% ऊपर है, आज ही थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा आपका डाबर जिस तरह से एक दिन में 8-9% भागता हुआ दिखाई दिया, नेस्ले, आज ब्रिटानिया की ओर से कुछ बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ सकती है। इस स्पेस में अब क्या वो ग्रामीण इलाकों में पिकअप के संकेत बाजार पड़ने लगा है, इसीलिए इतनी तेजी आ रही है, या फिर मार्केट क्योंकि थोड़ा सा मझधार में था, विकल्प नहीं थे, इसीलिए एफएमसीजी में खरीदारी हुई? कैसे अप्रोच हो अब इस तेजी में? दोनों हर्षिता, आपने ठीक बोला। अगर आप जीवीए का प्रिंट देखें, जो अभी जीडीपी नंबर भी आए हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसमें 4% के ऊपर है। थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी फोकस रहेगा सेकेंड हाफ में रूरल इकोनॉमी पिकअप पे, तो उसका असर एफएमसीजी में आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइसेस भी मॉडरेट हुए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट है। बट मैं HUL, मुझे लगता है अगर आप 60-70 का अर्निंग मल्टीपल देंगे FY24 का, तो आपको शायद डेट जैसे रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है थोड़ा सा या तो ग्रोथ रेवेन्यू में 20-25% हो, जो मुझे लगता है नहीं होगी। तो एफएमसीजी स्टेबिलिटी के लिए है। जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है एफएमसीजी में, वो फूड सेगमेंट है, जो मुझे शुरू से पसंद है। तो उसमें हम लोग वरुण बेवरेज को ट्रैक कर रहे हैं, ब्रिटानिया जैसा आपने बोला हम ट्रैक कर रहे हैं, टाटा कंज्यूमर हमारा पुराना बहुत हम लोग थोड़ी किस्मत अच्छी थी, हमने काफी टाटा ग्लोबल बेवरेज के टाइम से हमारे पोर्टफोलियोज में है। अदानी विल्मार हमारे रेडार में। तो हमारा थोड़ा सा फूड बेवरेज सेगमेंट, जहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ भी ज्यादा होगी, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट बहुत बड़ा है, और एक प्रीमियमाइजेशन हो रहा है हर चीज का, चाहे वो स्पाइसेस है, पल्सेस है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हर सेगमेंट में आपको प्रीमियमाइजेशन देखने को मिलेगा। वो हमें लगता है ज्यादा हाई ग्रोथ एरिया है एफएमसीजी में। तो छोटी कंपनियां, स्पेशली वरुण बेवरेजेस एंड द लाइक्स में तेजी करे। वरुण बेवरेजेस कल आपको याद होगा बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी थी, जब वो MSCI का रीबैलेंसिंग का भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाकर ये जो हाल फिलहाल में फंड बाइंग हुई है जोमैटो में या फिर आपके PB फिनटेक में, कुछ विचार बदले हैं न्यूली लिस्टेड कंपनियों पर? थोड़ा सा और वेट करना चाहूंगा अर्षदा। जोमेटो की अगर हम बात करें, तो आप देखिए, उन्होंने बोला है कि अगले 2-3 क्वार्टर में जोमेटो एक्स ब्लिंकिट शायद एबिटा पॉजिटिव हो जाए। और अगर आप देखेंगे, उन्होंने जो उनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो गिरी है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया, ये अच्छा साइन है। और जो आस्क रेट है उसमें भी जो रेस्टोरेंट का है वो करीबन 70 पैसा बढ़ा है। तो थोड़े से जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो उन्होंने एड्रेस किए हैं। पर मुझे लगता है अभी भी हाइपर श्योर और ब्लिंकिट में उनको समय लगेगा। और इस बाजार में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आप देखिए, अगर आप कुछ नहीं करेंगे मार्केट में और आज आप 10 ईयर बॉन्ड खरीद लेंगे या 5 ईयर का बॉन्ड खरीद लेंगे, चांसेस हैं कि साल भर में उसका भी रिटर्न 8% होगा। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट में रिलेटिव अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी मुझे इतना फेवरेबल नहीं लगता है। मैं शायद थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ और होल्ड टेक्स्ट बुक हूँ। जिस दिन मुझे एबिटा पॉजिटिव होने का लगेगा कि कंपनी ग्रीन में है, तो उस दिन बाकी कंपनियों की तरह न्यू एज कंपनीज भी हम लेंगे। एक कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है, जो वो लॉजिस्टिक्स स्पेस में डिलीवरी है, हमने अभी तक उसमें एक्सपोजर लिया नहीं है, बट अगर वहां पे टर्न अराउंड देखने को मिलता है, उन्होंने जो इंटीग्रेशन किया अपने प्लेटफॉर्म पे, एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी जो है और बाकी सेगमेंट्स, अगर ग्रोथ मिलता है तो उसको शायद हम रेडार में रखेंगे। 8% पर ईयर गुरमीत, यहाँ तो हमारे वो जो स्क्रीनशॉट मास्टर्स हैं वो 8% पर डे दिला देते हैं, आप 8% पर ईयर बोल रहे हैं। चलिए, वो थोड़ा सा एक मार्केट हल्का सा कूल ऑफ हुआ है वैसे। ITC थोड़ा सा डील ऊपर। अच्छा गुरमीत, ये ITC पर क्या हुआ है, एक जिस दिन से वो जो गवर्नमेंट ने एक्सिस बैंक में स्टेक बेचा, उस दिन से ITC ने एक जो रैली थी वो खत्म हो गई, उसकी वो पीक आउट हो गई है। क्या ये एक रिस्क फैक्टर बना रहा है मार्केट, या फिर कोई और रीजन है इसकी करेक्शन का? ITC
में मूवमेंट कभी भी लीनियर आती ही नहीं है। जब नहीं आती थी तो 3-4 साल नहीं आई, जब आई तो सीधा 200 से 350 का छलांग आया। मुझे लगता है मल्टीपल ग्रोथ लीवर्स हैं आईटीसी में, वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है रन अप के बाद। टोबैको बिजनेस में उनका वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ गया है, जो उन्होंने स्ट्रगल किया 2-3 साल। वहाँ वैल्यू ग्रोथ तो हो रही थी, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही है। कुछ हद तक स्मगलिंग भी कम हुई है। पेपर डिवीजन ने अच्छा किया। एफएमसीजी उनका कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उनको थोड़ा एडवांटेज भी मिलता है क्योंकि उनका एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस से पूरा इंटीग्रेटेड है। तो उनको रॉ मटेरियल जब प्राइसेस बढ़ रहे थे तो एक थोड़ा सा एडवांटेज था। जब अभी सॉफ्ट हो रहे हैं तो मुझे लगता है ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा। और सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला, जिस दिन वो थोड़ा सा जो बड़ा इवेंट है आईटीसी का, जैसे हम कहते हैं कि 2-3 टाइम्स अगर कोई स्टॉक होएगा 3-4 साल में, वो जब होगा जब हम बिजनेस को हाइव ऑफ करेंगे, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम होटल बिजनेस एंड समथिंग ऑन दी एफएमसीजी फ्रंट। तो वो एक मुझे लगता है बड़ा ट्रिगर है। बट इस वैल्यूएशन पे, और ये अच्छा स्टॉक है, 5% का डिविडेंड यील्ड है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो एफएमसीजी में ये और टाटा कंज्यूमर हमारी जो है टॉप प्रेफरेंस। तो टाटा कंज्यूमर ऑफ कोर्स एक टॉप पिक इस समय कंजम्पशन स्पेस में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। जल्द मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं और एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले तो इंडेक्स देखिएगा, अब 64 अंकों की ही बढ़त रह गई है, तो ऊपरी लेवल्स पे हल्का